थैंक्स टू बीइंग विथ मी। सो स्टूडेंट, आज हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट से कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी का स्टडी करने वाले हैं। और वो बेसिक टर्मिनोलॉजी कुछ इस तरह से, जैसे कि मैटर। सेकंड टर्म्स है हमारे पास जो आज हम लर्न करने वाले हैं, वो है एलिमेंट्स। थर्ड टर्म्स हमारे पास जिसका हम आज स्टडी कर रहे हैं वो है एटम्स। एंड द फोर्थ वन इज मॉलिक्यूल। नाउ यहाँ पर हम एटम्स के बाद एक टर्म्स है, आज हम ये भी देख लेते हैं, आयंस। और इसी के साथ साथ जो एक नई टर्म्स जिसका हम स्टडी कर रहे हैं, मॉलिक्यूल, इसी तरह से कंपाउंड। सो ये हमारे आज के स्टडी टॉपिक्स हैं जिनको हम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री का बेस इसी पर डिपेंड करता है। अगर आपको ये टर्म्स अंडरस्टैंड होती है, समझती हैं, तब आप केमिस्ट्री की जो लैंग्वेज है उसको आसानी से समझ सकते हैं। जैसे 10th स्टैंडर्ड का जो हमारा सिलेबस है उसमें सेकंड यूनिट है, पेपर फर्स्ट से बिलोंग करता है। इसी तरह से 9th के अंदर है कुछ एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेकर यूनिट्स। इसी तरह से हमारे पास 11th में सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री हैं, उसमें ये टर्म्स एक्सप्लेन की हुई हैं। तो इन टर्मिनोलॉजीज की स्टडी करने के बाद आप थोड़ा कुछ कंसेप्ट जो होता है, डाउट्स जो रहते हैं माइंड में, वो आप क्लियरिफाई हो जाएंगे आपके। जैसे आज का हमारा पहला टर्म है मैटर्स। व्हाट इज मीन बाय मैटर? मैटर मीन्स एनीथिंग हैव मास और एनीथिंग हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ऐसी कोई चीज़ जो अप्रोप्रिएट मास रखती हो, जिसका वजन हो, और दैट मीन्स वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता हो, यानी जगह घेरने वाली चीज़ हो, उसको हम मैटर कहते हैं। जनरली मैटर की जो कॉमन स्टेट 3 है हमारे पास, जिसको हम जानते भी हैं, जैसे सॉलिड, सेकेंड वन है लिक्विड, और थर्ड वन है हमारे पास गैस। ये 3 कॉमन स्टेट है मैटर की। जैसे सॉलिड मैटर में सब ये, जैसा हमने बताया कि कोई भी चीज़ जिसका स्पेसिफिक मास हो, वज़न रखती हो और जगह घेरती हो, इन शॉर्ट आप उसको ऐसा कह सकते हैं कि जो भी चीज़ वज़न रखती हो, जगह घेरती हो, उसको क्या कहते हैं? मैटर कहते हैं। और ये जो मैटर है, इसकी जनरल और कॉमन 3 स्टेट जो कि 11th और 12th के सिलेबस में इंक्लूड हैं, वो 3 स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। और ये जो स्टेट ऑफ मैटर हैं, इनमें जो वेरिएशन है, फ़र्क है, वो इंटरनल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बेस पर है। सॉलिड जैसे एग्जांपल, अगर यहाँ पर हम देखें टाइप्स ऑफ सॉलिड में, जैसे कि आयरन, ये एग्जांपल है सॉलिड। नाउ द सेकेंड वन, सॉलिड के एग्जांपल हैं वुड, जैसे लकड़ी। इसी तरह से रबर सॉलिड फॉर्म में रहता है अगर, तो ये भी सॉलिड स्टेट में होता है। सॉलिड टाइप्स हैं इसकी। तो यहाँ पे ये सॉलिड की 3 टाइप्स जनरल बहुत सारी हैं ऐसे, तो जैसे बोर्ड हो गया, पेन, डेस्क, और जितनी चीज़ें जो स्पेसिफिक शेप रखती हैं वो सबकी सब सॉलिड है। यहाँ पे अपन ने 3 अलग अलग टाइप्स की यहाँ पर एग्जांपल देखी है। आयरन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है। वुड होता है जो तो मूवेबल नहीं होता, टूट जाता, ब्रेकेबल होता है। इसी तरह से रबर जो होता है इलास्टिसिटी होती है, लेकिन ये स्पेसिफिक शेप रखते हैं। इनका मास और वॉल्यूम और शेप तीनों ही स्पेसिफिक होता है। तो ये है सॉलिड। और ये टाइप्स है किसकी? मैटर की। यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये कौन है? मैटर है। ये स्पेसिफिक मास रखते हैं और जगह घेरते हैं। इसी तरह से लिक्विड, लिक्विड की एग्जांपल बहुत सारी है, हम जानते हैं। वाटर मोस्ट कॉमन स्टेट है। सेकेंड वन है मिल्क, पेट्रोल, ये सब क्या है? सब के सब लिक्विड है। नाउ द गैस, बहुत सारी गैस, जैसे कि इंपॉर्टेंट गैस है ऑक्सीजन, जिसको हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। इसी तरह से नेक्स्ट वन है हमारे पास नाइट्रोजन, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। तो ये सारी की सारी जो मटेरियल्स हैं, ये कौन है? मैटर कहलाती, यानी इनको मैटर कहते हैं। ये जगह घेरते हैं, वजन रखते हैं, इसलिए ये मैटर। इसका डेफिनेशन है मैटर का, एनीथिंग हैविंग मास और हैज मास एंड occupies space।
इट्स कॉल्ड मैटर, इसको मैटर कहते हैं। और सेकेंड वन जो टर्म्स है मेरे पास ये टाइप्स है मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस, और जो भी चीज़ें आपको अतराफ में नज़र आती हैं जो हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट्स हैं, ये सब की सब क्या है, मैटर्स हैं। उसके बाद सेकेंड वन है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है एक्चुअली? एलिमेंट जो होता है इसका डेफिनेशन इस तरह से है, प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ पार्टिकल, दैट मीन्स एटम, and it cannot be broken down into simpler chemical substances by simple chemical reaction। इसका ये डेफिनेशन इस तरह से है, उसको पहले अपन लिख लेते हैं, उसके बाद में फिर उसका एक्सप्लेनेशन समझिएगा क्या है करके। एलिमेंट किसको कहते हैं? अ प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस, ऐसा मटेरियल जो प्योर हो, अ प्योर फॉर्म ऑफ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ only one type of atom or particle which is neither not decomposed into simpler more than substances by a simple ordinary chemical reaction। ऐसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। जैसे कि अगर आपको इसको रियल इन एक्चुअल सेंस में समझना है तो कुछ इस तरह से भी एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन से हम समझ सकते हैं। जैसे कि आपने कॉपर का पीस लिया, जिसको हम तांबा कहते हैं, कॉपर का पीस लिया, और ये कॉपर के पीस के अंदर में अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में देखेंगे तो उसके अंदर पार्टिकल कुछ सिस्टमेटिक ऑर्डर में अरेंज होते हैं, क्योंकि वो क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो ये पार्टिकल है कॉपर के सारे। ये कॉपर का हमने जूम करके, अगर इमेजिनरी तौर पे ये वर्ड यूज़ किए ऐसे कि अगर हम उसको जूम करते हैं, जूम करके देखें इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्स रे डिफ्रेक्शन टेक्निक से अगर उसका स्टडी करते हैं तो ऐसे वो पार्टिकल इंटरनल स्ट्रक्चर शो करते हैं। और इंटरनल स्ट्रक्चर में ये देखा गया कि कॉपर के अंदर सारे पार्टिकल किसके हैं? कॉपर के सारे, ऑल। तो ये मटेरियल जिसमें एक टाइप के पार्टिकल हो उसको हम जनरली क्या कहते हैं? प्योर कहते हैं। तो ये प्योर मटेरियल है जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल है, सारे कॉपर के पार्टिकल ऐसे। तो ऐसा मटेरियल जो प्योर हो, जिसमें एक ही टाइप के पार्टिकल और एटम हो, ऐसे मटेरियल को कहा जाता है एलिमेंट्स। तो इसकी एग्जांपल्स बहुत सारी हैं, कॉपर है, आयरन है। पीरियोडिक टेबल में आज तक ओवरऑल 118 एलिमेंट नोन है। तो ये हैं एलिमेंट्स। अब यहाँ पर इसकी खास बात यहाँ बताया कि उसमें कितने टाइप के पार्टिकल होते हैं? एक ही टाइप के। अगर आप इस पर सिंपल केमिकल रिएक्शन कैरिड आउट करते हैं तो क्या होगा? ये एक ही कंपाउंड फॉर्म करेगा। यानी जैसे फॉर एग्जांपल ये एक एलिमेंट है, इस पे अपन ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं सिंपल, तो ये क्या बनाएगा? एक ही प्रोडक्ट बनेगा। इससे ज़्यादा डिकम्पोजिशन नहीं होगा इसका, एक सिचुएशन में, एक स्पेसिफिक कंडीशन में। तो ये जो है इस तरह से इंडिविजुअल कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक कंपाउंड प्रोड्यूस करते हैं, एक से ज़्यादा अलग अलग कंपाउंड डिकम्पोज या एक से ज़्यादा कंपाउंड फॉर्म नहीं करते सिंपल केमिकल रिएक्शन से। तो ऐसे मटेरियल को, ऐसे प्योर मटेरियल को क्या कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एटम्स। अब ये एटम, इसके एग्जांपल भी बताया मैंने आपको एलिमेंट्स की कि बहुत सारे एलिमेंट्स 118 हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, बर्लियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ये सबके सब कौन है? एलिमेंट्स है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर अरेंज किए हुए हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म है हमारे पास एटम्स। व्हाट इज मीन बाय एटम? एटम्स का डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, अ स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर और एलिमेंट। इसका पहले अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं, अगर आप नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं इसको। smallest part of an element or matter which is neither decompose or dissociate into more than वन कंपाउंड। इसके लिए भी ये टर्म यूज की जा सकती है, या फिर आप इन शॉर्ट ऐसा भी कह सकते हैं, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट और इनडिविजिबल पार्ट ऑफ एन एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द डेल्टन एटॉमिक थ्योरी। इनडिविजिबल पार्टिकल जो टूट नहीं सकता, इतना स्मॉलेस्ट पार्टिकल। जैसे यहाँ पर अपन ने देखा था एलिमेंट है ये, इसमें सारे एक टाइप के पार्टिकल हैं। अगर ये स्मॉलेस्ट पार्ट एक इंडिविजुअल, ये एलिमेंट में से एक इंडिविजुअल पार्टिकल निकालें, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा ये निकाल लिया अपन ने यहाँ पे, तो ये क्या है? ये है एटम, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। और ये जो एटम है स्मॉलेस्ट पार्ट एलिमेंट का या मैटर का, यानी मैटर जितने भी बने होते हैं उसका इंडिविजुअल अगर आप डिसोसिएशन करते हैं, आफ्टर कंप्लीट डिसोसिएशन आप देखेंगे कि उसमें क्या होंगे? छोटे छोटे एटम्स होंगे।
यानी वो एटम से मिलकर बना हुआ होगा। तो यहाँ पर ये एलिमेंट्स भी जो होते हैं इसके अंदर सारे के सारे जो इंडिविजुअल छोटे छोटे पार्टिकल रहते हैं उनको क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। और ये एटम जो है एक्चुअली प्योर फॉर्म में है, तो प्योर मटेरियल को क्या कहा जा सकता है, ये प्योर फॉर्म में जो एटम्स हैं इनको कहा जा सकता है एलिमेंट। रीजन क्या है, क्योंकि डेफिनेशन है प्योरेस्ट मटेरियल। अगर ये इंडिविजिबल एक इंडिविजुअल अलग से सेपरेट मटेरियल रहा तो ये भी प्योर है, इसलिए एटम को क्या कहा जा सकता है, एलिमेंट कहा जा सकता है। तो ये एटम्स क्या है, इस तरह से इंडिविजिबल पार्ट ऑफ एन एलिमेंट, सबसे छोटा पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्ट किसका, एलिमेंट का और मैटर का, इसको कहा जाता है एलिमेंट्स, सॉरी एटम्स। नाउ द नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट टर्म है आयन। आयन मीन्स इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से अगर आप नोट करना चाहेंगे, चार्ज बियरिंग पार्टिकल, जिस पर क्या हो, चार्ज बियरिंग पार्टिकल, इट्स कॉल्ड आयन, जिस पर चार्ज हो। अब चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यहाँ पर जो है तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज बियरिंग पार्टिकल को कहा जाता है आयन। फॉर एग्जांपल Na, हमारे पास ये Na जो है ये एटम है, लेकिन अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं वैलेंस शेल से, देन इस पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर होता है। और ये पॉजिटिव चार्ज, अब ये इसको कहा जा रहे हैं, इस पर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, इसलिए इसको एटम कहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद यहाँ चार्ज अपीयर हुआ, इसको कहेंगे अब ये एटम नहीं रहा बल्कि आयन। और अगर पॉजिटिव चार्ज रहा खास बात तो इसको कहा जाता है कैटायन, और नेगेटिव चार्ज रहा तो एनायन। सो दैट इज द वेरिएशन, दैट इज द फर्क। ये फर्क है इसके अंदर में कि चार्ज पार्टिकल को तो हम आयन कहते हैं, लेकिन अगर पॉजिटिव रहा तो कैटायन कहते हैं और नेगेटिव रहा तो एनायन कहते हैं। ये टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स। इसी तरह से अब नेक्स्ट टर्म है हमारे पास मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल किसे कहते हैं, तो मॉलिक्यूल का सिंपल डेफिनेशन इस तरह से होगा, मॉलिक्यूल इज अ ग्रुप ऑफ 2 or more than 2 एटम विच इज केमिकली बॉन्डेड। अगर आप नोट करना चाहेंगे तो मैं यहाँ पर उसको राइट कर देता हूँ थोड़ा, कि ग्रुप ऑफ 2 or more than 2 एटम बाउंडेड और बॉन्डेड केमिकली, इट्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। दो एटम से या दो से ज़्यादा एटम से जो मिलकर बना हुआ सब्सटेंस या थिंग होती है उसको मॉलिक्यूल कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन है कि उन्होंने बाउंडेड रहना चाहिए, जो कि केमिकल बॉन्ड्स, उसमें स्पेसिफिक टाइप की एक अट्रैक्शन रहती है जिसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। अट्रैक्शन को केमिकल बॉन्ड कहा जा रहा है एक्चुअली। और वो अट्रैक्शन जो होती है वो दो रीजन से होती है, एक तो आयनिक रीजन से, आयनिक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और सेकंड होता है डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पेयरिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड क्रिएट होती है, शेयरिंग पेयरिंग की वजह से उसको कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। और जो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अपोजिट चार्ज के बीच में जिससे फोर्स क्रिएट होती है उसको आयनिक बॉन्ड कहते हैं। तो केमिकल बॉन्ड एक कंसेप्ट है, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर में उसका स्टडी करेंगे। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल की। तो मॉलिक्यूल वो कंपाउंड है, वो मटेरियल है जिसमें दो या दो से ज़्यादा, मोर देन 2 एटम क्या रहते हैं, जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि हमारे पास सिंपल मॉलिक्यूल है H2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसको लिखा जाता है ऐसे हैं, लेकिन इन एक्चुअल सेंस उसके अंदर जो बॉन्डिंग होती है उसको रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है। तो ये दो हाइड्रोजन कैसे हैं, बाउंडेड हैं। अब ये दो इंडिविजुअल एटम्स हैं जो कि जुड़े हुए, इनको क्या कहा जा रहा है, मॉलिक्यूल। क्योंकि यहाँ पर अपन ने कंडीशन लगाया कि 2 और मोर देन 2 इंडिविजुअल रहा तो उसको मॉलिक्यूल नहीं कहा जाएगा, वो एटम है। इंडिविजुअल कोई पार्टिकल है, एटॉमिक फॉर्म में छोटा है, इंडिविजिबल है, उसको एटम कहेंगे। लेकिन अगर दो ऐसे इंडिविजिबल पार्टिकल जुड़कर यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म करके जुड़ जाते हैं तो उनको कहा जाता है मॉलिक्यूल। इस तरह से ये सिंपल मॉलिक्यूल। सेकंड वन हमारे पास एग्जांपल है H2O वाटर, उसको ऐसा लिखा जाता है, इस तरह से उसका स्ट्रक्चर है। उसको लिखने का कंडेंस फार्मूला ऐसा है, H2O के अंदर में क्या है, 3 पार्टिकल हैं, 2 हाइड्रोजन है, सिंगल ऑक्सीजन है, लेकिन केमिकली बाउंडेड है। तो अपन ने कहा था 2 और मोर देन 2 एटम बाउंडेड केमिकली, इट्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। इसको मॉलिक्यूल कहेंगे। तो ये क्या है, मॉलिक्यूल के एग्जांपल। ऐसे थाउजेंड्स और लाखों मॉलिक्यूल हैं
जिनके स्पेसिफिक फॉर्मूले हैं, वो बात यहाँ पर इस तरह से समझाई जा सकती है, समझी जा सकती है। नाउ द नेक्स्ट हमारे पास लास्ट टॉपिक है हमारा कंपाउंड। अब कंपाउंड एक्चुअली है क्या, कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड जो है इट्स अ सब्सटेंस, इसका डेफिनेशन कुछ इस तरह से होगा, द मटेरियल विच इज फॉर्म बाय 2 or more than 2 element chemically combined in a specific or fixed ratio that is said to be a compound। ऐसा मटेरियल जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन होंगे लेकिन फिक्स रेशियो के अंदर में। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम इमेजिनेशन करते हैं, रिएक्शन नहीं बट इमेजिनेशन ऐसे हैं, अगर ये हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन से कंबाइन होता है फिक्स रेशियो के अंदर तो ये एक कंपाउंड फॉर्म करता है H2O। अभी आप सर बोलेंगे यहाँ पे आपने H2O को तो मॉलिक्यूल कहा, यहाँ पे आप कंपाउंड कह रहे हैं, यहाँ पर ये मॉलिक्यूल है। अब मॉलिक्यूल के अंदर में 2 टाइप आती हैं, अभी अपने वो टॉपिक रह गया हमारा कि टॉपिक मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल की जो 2 टाइप है कौन कौन सी, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल, वो हम डिस्कशन करते हैं। अगर यहाँ करते हैं तो ये क्लियरिफाई हो जाएगा आपका। तो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल 2 टाइप के मॉलिक्यूल आते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें एटम्स जो होंगे वो एक टाइप के रहेंगे, जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, सब एक ही टाइप के हैं, तो इसको कहेंगे होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें एक ही टाइप के एटम है तो इनको कहा जाता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। नाउ द नेक्स्ट वन सेकंड टाइप आती है ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट टाइप्स के एटम हो, यानी डिफरेंट एलिमेंट्स से जो एटम्स आए हैं वो यहाँ पर कंबाइन होते हैं केमिकली और कोवेलेंट बॉन्ड या बॉन्ड फॉर्म करते हैं और उससे जो सब्सटेंस बनेगा उसको कहेंगे हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। जैसे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये 2 अलग अलग एलिमेंट हैं, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन 2 अलग अलग हैं, एटम्स हैं, इनसे कंबाइन होकर ये मॉलिक्यूल बना है। इसमें क्या है, 2 अलग अलग एटम है तो इनको कहेंगे हेटेरो एटॉमिक, यानी इसमें अलग अलग एटम वाले मॉलिक्यूल, हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। तो ये कंसेप्ट है होमो एटॉमिक और हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल का। अब ये यहाँ पर क्यों एक्सप्लेन किया गया, ये कंसेप्ट क्लियरिफाई हो जाए कंपाउंड का। कंपाउंड के अंदर कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूल और कंपाउंड में डिफरेंस कैसे समझ में आएगा। जैसे यहाँ पर अपन ने लिखा था, ये थोड़ा सा इसको इरेज करके अपन थोड़ा दोबारा से अंडरस्टैंड करते हैं यहाँ पर ताकि क्लियरिफाई हो जाए टॉपिक कि मॉलिक्यूल के अंदर, कंपाउंड के अंदर में क्या होता है, कंपाउंड में 2 एलिमेंट केमिकली कंबाइन होते हैं। जैसे कंपाउंड है हमारे पास C6H12O6 ग्लूकोज, इसके अंदर में आप देखेंगे 3 टाइप के एलिमेंट हैं और केमिकली कंबाइन है, जुड़े हुए हैं। अब ये जुड़े हुए हैं तो इनको क्या कहा जा सकता है, मॉलिक्यूल कहा जा सकता है। मॉलिक्यूल का डेफिनेशन था जिसमें 1 से ज़्यादा एटम हो, तो ये तो मॉलिक्यूल है। लेकिन अब ये कौन से मॉलिक्यूल हैं, तो ये है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब एक मॉलिक्यूल हमने पढ़ा H2, ये क्या है, मॉलिक्यूल है, लेकिन कौन सा मॉलिक्यूल है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसमें क्या है, दोनों हाइड्रोजन, होमो एटॉमिक, एक जैसे एटम वाले मॉलिक्यूल। अब ये हेटेरो एटॉमिक है, ये होमो एटॉमिक है। अब ये कंपाउंड भी बोल सकते हैं, इसको कैसे कंपाउंड कहेंगे कि यहाँ पर जो कंपाउंड होता है उसके अंदर में 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट केमिकली कंबाइन होते हैं और उन एलिमेंट्स का जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ कार्बन की क्वांटिटी 6 है, यहाँ हाइड्रोजन 12 है, ये ऑक्सीजन 6 है, तो यहाँ पर रेशियो क्या है, यहाँ 6 मीन्स 1, यहाँ 12 है, दैट्स रेशियो 2, दैट्स 1, दैट इज द रेशियो। यहाँ पे सिंपल वर्ड के अंदर में रिप्रेजेंट किया जाता है रेशियो को। तो ये कार्बन की क्वांटिटी एज ए 1 कंसीडर की गई, तो एज कम्पेयर टू कार्बन हाइड्रोजन की क्वांटिटी कितनी है, डबल है, इसलिए 2 टाइम, दैट इज। तो इस तरीके से इसको रेशियो की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जो कंपाउंड होते हैं उनमें एलिमेंट का रेशियो फिक्स होता है। अब अगर आप बोलेंगे सर हम इसको कंपाउंड कह सकते हैं क्या, नहीं, इसको कंपाउंड नहीं कह सकते आप, इसको मॉलिक्यूल कहेंगे। रीजन क्या है, इसमें एक ही टाइप के एलिमेंट्स हैं और खास बात कि इसके अंदर में एक टाइप के एटम्स भी हैं लेकिन 2 हैं, तो आप इसको क्या कह सकते हैं, मॉलिक्यूल कह सकते हैं, आप कंपाउंड नहीं कह सकते। दूसरी बात एक और, इसको आप एलिमेंट भी कह सकते हैं। रीजन, एक ही टाइप के पार्टिकल, डेफिनेशन पढ़े थे अपन ने। तो ये जो कंफ्यूजन है बच्चों के अंदर में रहता है जनरल, ये आप इस तरीके से इसको रिड्यूस कर सकते हैं कि आप इसको मॉलिक्यूल कह सकते हैं और इवन एलिमेंट कह सकते हैं क्योंकि एक टाइप के पार्टिकल है। अब मॉलिक्यूल कौन सा है, होमो एटॉमिक, क्योंकि एक टाइप के हैं तो इसलिए होमो एटॉमिक भी बोलेंगे और एलिमेंट भी बोल सकते हैं। नाउ द कंपाउंड किसको कह रहे हैं अपन, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा टाइप के एलिमेंट्स हो और कैसे हो, फिक्स रेशियो के अंदर में अगर प्रेजेंट रहते हैं तो इनको कहा जाता है कंपाउंड। और जो जनरल होता है कंपाउंड जो होता है ना, उसमें थाउजेंड्स ऑफ मॉलिक्यूल हो सकते हैं, यानी इसमें अब आप ये अगर इसका जो एक कंसेप्ट होता है मोल कंसेप्ट, उस बेस पे कंसिडर उस बेस पे समझ सकते हैं
कि ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल है वो कैसे काउंट किए जाते हैं, उनको कैसा समझा जा सकता है, हम वो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर में मोल कंसेप्ट को क्लियरिफाई करेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंपाउंड को अंडरस्टैंड करना है। कंपाउंड किसको कहते हैं? द सब्सटेंस, इसका डेफिनेशन आप ऐसा लिख सकते हैं, द सब्सटेंस which is formed by two or more than two element which is chemically combined in fixed proportion or ratio, it is called compound। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। इन लास्ट हम ये टॉपिक का 1 मिनट के अंदर में कंप्लीट रिवीजन लेंगे। मैटर वो मटेरियल जिसका मास हो और वो जगह घेरता हो, उसको हम क्या कहते हैं? मैटर। द सब्सटेंस और थिंग हैज़ मास एंड ऑक्युपाइज स्पेस, दैट इज द डेफिनेशन। उसकी एग्जांपल है सॉलिड, लिक्विड, गैस। इनके अंदर वेरिएशन है, हम ये वेरिएशन के लिए स्पेसिफिक वीडियोस क्रिएट करेंगे, उसमें इस कंसेप्ट को क्लियरिफाई करेंगे। सॉलिड के एग्जांपल आयरन, वुड, रबर। लिक्विड के एग्जांपल वाटर, मिल्क एंड पेट्रोल। गैस के एग्जांपल हमारे पास में है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन। ये सब गैसें, लिक्विड, ये सब के सब कौन है? मैटर की टाइप से, कॉमन टाइप। नाउ द नेक्स्ट वन, एलिमेंट। एलिमेंट का डेफिनेशन हमने यहाँ पढ़ा था, a pure form of substance which consists of only one type of atom, और पार्टिकल भी लिख सकते हैं हम, जिसमें एक ही टाइप के क्या हो? पार्टिकल। उनको कहते हैं हम एलिमेंट्स। प्योर फॉर्म रहता है, इंडिविजुअल एक ही टाइप के एटम्स जिसमें प्रेजेंट रहते हैं। और हमने ये भी कहा था विच इज neither decompose by simple into two or more substances by simpler chemical reaction। सादी रिएक्शन से वो 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड में ब्रेक डाउन नहीं होता है। तो ये इसकी डेफिनेशन थी एलिमेंट की। अपन ने एग्जांपल देखा था कॉपर। कॉपर का इंटरनल स्ट्रक्चर निकाला एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक की बेस पे। अगर आप इसका स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा सारे पार्टिकल एक जैसे हैं, यानी सबके सब एक ही टाइप के पार्टिकल रहते हैं, एक ही टाइप के एटम्स रहते हैं। ऐसे मटेरियल को हम क्या कह रहे हैं? एलिमेंट्स कह रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट, एटम्स। हमने कहा कि जो मटेरियल होता है, मैटर होता है, मैटर का सबसे इंडिविजिबल पार्टिकल, स्मॉलेस्ट यूनिट, बिल्डिंग ब्लॉक जिससे वो बना हुआ होता है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? मैटर हो या एलिमेंट, उसका सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या कहलाता है? एटम कहलाता है। एटम्स का डेफिनेशन अपने यहाँ लिखा था, आई स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट और मैटर। एलिमेंट या मैटर का सबसे छोटा पार्ट, इसको कहा जाता है एटम्स। और एटम के अंदर में क्या होता है? वो बहुत सारे सब एटॉमिक पार्टिकल उसमें कंसिस्ट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये इससे मिलकर बना होता है। उसका हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेनेशन देखेंगे। नाउ द नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल मींस क्या है? अ ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम। ऐसा ग्रुप जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम से मिलकर बना हो, लेकिन कैसे? केमिकली बॉन्डेड, जुड़ा हो केमिकली, उनके अंदर बॉन्ड हो। 2 टाइप के बॉन्ड, मैंने आपको ये भी डिस्कशन किए अपने इसमें कि 2 टाइप के बॉन्ड होते हैं, एक कोवेलेंट, एक आयोनिक। वो यहाँ पर हमने डिस्कस किया है। तो वो बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जैसे यहाँ पर ने देखा हाइड्रोजन देखा था, वाटर मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन। यहाँ पे तो मॉलिक्यूल के अंदर भी 2 टाइप बताए अपन ने यहाँ पे। होमोएटॉमिक, जिसमें एक टाइप के एटम रहते हैं, एक जैसे एटम जुड़े हुए रहते हैं। यहाँ पर हेटेरोएटॉमिक देखें, जिसमें अलग अलग टाइप के एटम जुड़े होते हैं, उनको हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। तो ये 2 टाइप के मॉलिक्यूल है। नाउ द नेक्स्ट, उसके बाद हमने ये देखा था कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर बना हुआ सब्सटेंस होता है, जिसमें एलिमेंट का रेशियो फिक्स प्रोपोर्शन में होता है। जैसे यहाँ पर ये द सब्सटेंस विच, इसका डेफिनेशन लिखा था, द सब्सटेंस विच फॉर्म बाय 2 और मोर देन 2 एलिमेंट केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड रेशियो, ये डेफिनेशन है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद है कुछ कंसेप्ट आपके क्लियरिफाई हुए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दैट वीडियो। थैंक्स अगेन।